प्लानिंग करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों के मंत्री महोदयों को आग्रह करना चाहता हूं, सभी राज्य के सचिवों को भी आग्रह करना चाहता हूं, राज्यों की हिस्सेदारी, हर गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े ये हम सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें जितने लोग और विशेषकर युवा सम्मिलित हो गए, वो शताब्दी के वर्ष में आज देश को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर बिठाने के लिए उनकी ऊर्जा ही काम आएगी। जितने लोग सम्मिलित होंगे वो अपने आप संकल्प की सिद्धि की 25 साल की यात्रा के सहयात्री बन जाएंगे और देश को अचीवमेंट की ओर ले जाएंगे। हमें मालूम नहीं है, जैसे किशन भाई ने कहा, 25 साल के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, जिसकी भी होगी, मगर देश तो होगा। देश आगे बढ़ना चाहिए। इस बड़ी कल्पना के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प यात्रा का विचार किया है और मैं मानता हूं कि संकल्प यात्रा को हम सब ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स सफल बनाना चाहिए। मित्रों, आजादी का इतना बड़ा संघर्ष, अनेक विध प्रकारों से संघर्ष, कहीं सशस्त्र संग्राम हुए, कहीं गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ, कई लोगों ने साहित्य के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अनेक प्रकार से असहयोग करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी, कई लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हुए आजादी की लड़ाई, अनेक विविध तरीकों से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी गई। और 1857 से 1947 का यह संघर्ष आज की पीढ़ी के मन में फिर से एक बार जागरूक करना है। इसको सिर्फ इतिहास, इसकी जानकारी उनको नहीं दे सकता। अनेक घटनाएं, अनेक वीर नायक, अनेक विस्मृत नायक, उनका चरित्र उनके मानस पटल पर जीवित करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप को आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ेगा। और एक बच्चा अगर आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो पूरे दिन, पूरे जीवन वो भारत के विकास को समर्पित रहेगा। इसमें आप कोई संशय मत रखिए। भारत की नई पीढ़ी को, हमारी आने वाली पीढ़ी को आजादी के साथ, देश के साथ जोड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। इसलिए एक नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति का जज्बा जगाना और वो जज्बे के आधार पर पूरा जीवन देश के लिए काम करता रहे, इस प्रकार की एक नई पीढ़ी का सर्जन करना, इसका एक बहुत बड़ा मौका है। इसीलिए व्यापक जन भागीदारी के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए, इसका आग्रह देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। राष्ट्रगान का कार्यक्रम हो, रंगोली बनाने का कार्यक्रम हो, स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत वीरों पर शोध और संकलन का कार्यक्रम हो, मेरा गांव मेरी धरोहर वो कार्यक्रम हो, इसके तहत में राज्यों पर ये चारों कार्यक्रम जो हुए हैं वो तो समाप्त हो गए, मगर मेरा गांव मेरी धरोहर एक ऐसा कार्यक्रम है कि देश के 6.5 लाख इसके साथ वर्चुअल संग्रहालय सर्जित करने का जो हमारा कार्यक्रम है, इसके साथ जिलों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम काम कर पाएंगे। मित्रों, कई सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे गए, स्वतंत्रता स्वर जिसमें ब्रिटिश द्वारा प्रतिबंधित कविताओं का संकलन हुआ, धारा एक कार्यक्रम, हमारे पौराणिक ज्ञान से जुड़े हुए जितने भी अचीवमेंट है, इसको आज तक इसके धारा प्रवाह के साथ रखने का एक कार्यक्रम हुआ है। वंदे भारत नृत्य उत्सव हुआ, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्मरण का कार्यक्रम हुआ, स्वच्छाग्रह का भी कार्यक्रम हुआ। ये सारे कार्यक्रमों ने एक प्रकार से चेतना तो जागृत की है, परंतु आज से लेकर कार्यक्रम की समाप्ति तक हमने जन जागृति और जनता का भागीदारी दोनों को बढ़ाने के लिए हमने आगे काम करना पड़ेगा। एक वर्ष में कुल मिलाकर 25,000 कार्यक्रम किए हैं, मगर राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों में 7200 कार्यक्रम हुए। ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए आज आपको यहां निमंत्रण देकर बुलाया गया है और होल ऑफ गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से आजादी के अमृत महोत्सव को हमने सफल करना पड़ेगा। मित्रों, आने वाले दिनों में हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर, ये सारे कार्यक्रम जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले